नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे आरबीआई एवं बैंकिंग प्रणाली के पीवाईक्यू के बारे में। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1930, 1932, 1935, 1936। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1935। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ देश के केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। अगला प्रश्न, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मुंबई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? मुंबई में। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बैंकरों के बैंक यानी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन से हैं? अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा संचित रखते हैं। आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषय पर परामर्श देता है। सही कूट चुनना है 2 और 3, 1 और 2, 1 और 3, 1, 2 और 3। अन्य बैंक आरबीआई के पास अपनी जमा संचित रखते हैं। सही कथन है। आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। सही कथन है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है। सही कथन है। तो सही कूट कौन सा होगा? ऑप्शन डी एकदम राइट होगा। इसके अलावा आरबीआई के कौन से कार्य हैं? विदेशी विनिमय पर नियंत्रण, नोटों का निर्गमन, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना आदि आरबीआई के कार्य हैं। अगला प्रश्न, अगस्त 2018 तक भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष रहा है। जनवरी, दिसंबर, अप्रैल, मार्च, जुलाई, जून, अक्टूबर, सितंबर। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी जुलाई, जून। देश में बैंकों के लिए वित्तीय वर्ष अप्रैल मार्च है, जबकि आरबीआई के लिए वित्तीय वर्ष जुलाई जून होता है, जो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। वर्तमान में आरबीआई द्वारा भी लेखा वर्ष जुलाई जून को बदलकर अप्रैल मार्च कर दिया गया है। परिवर्तित लेखा वर्ष का पहला वित्तीय वर्ष जुलाई 2020 से मार्च 2021 9 माह का रहा। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है अप्रैल मार्च, जून जुलाई, अक्टूबर सितंबर, जनवरी दिसंबर। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अप्रैल मार्च। पहले कौन सा था? पहले था जुलाई जून। अगला प्रश्न, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? नाबार्ड, एसबीआई, आरबीआई, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी आरबीआई। आरबीआई मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार होता है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह केंद्र सरकार का बैंक है। वह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है। वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। वह भारत सरकार के ऋणदान कार्यक्रम को संचालित करता है। सही कथन कौन सा है? 1 और 2, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4, 3 और 4। वह केंद्र सरकार का बैंक है। कौन? आरबीआई। सही कथन है। वह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है। सही कथन है। आरबीआई मौद्रिक नीति बनाता है और उसे लागू भी करता है। वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है, यानी आईएमएफ के सिलसिले में आरबीआई सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है।
यह कथन भी सही है। वह भारत सरकार के ऋणदान कार्यक्रम को संचालित करता है। सही कथन है, आरबीआई भारत सरकार के ऋणदान कार्यक्रम को भी संचालित करता है। तो सही कथन कौन सा होगा? ऑप्शन सी 1, 2, 3 और 4। आरबीआई के प्रमुख कार्य के तहत दो प्रकार के कार्य आते हैं, सामान्य बैंकिंग के कार्य और विकास संबंधी और प्रवर्तक कार्य। सामान्य बैंकिंग कार्य के अंतर्गत करेंसी नोटों का निर्गमन, सरकारी बैंकर का कार्य, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य, विदेशी विनिमय संरक्षक, आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रकाशन। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव आरबीआई द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति भी आरबीआई प्रदान करता है। अगला प्रश्न, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, भारतीय आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक द्वारा। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है? कोई भी राष्ट्रीय बैंक, विनिमय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यह शीर्ष बैंक है। यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है। यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है। यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। कूट 1 तथा 2, 2 तथा 4, 1, 2 तथा 3, 1, 2 तथा 4। यह शीर्ष बैंक है। कौन? आरबीआई। सही कथन है, यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है। सही कथन है, आरबीआई मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है। यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है। गलत, यह अन्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है, व्यापारिक घरानों को नहीं। यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। सही कथन है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 4। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1 रुपये के नोट को छोड़कर अन्य नोट आरबीआई ही जारी कर सकता है। केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में रिजर्व बैंक भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले नोटों का वितरण का भी कार्य करता है। भारत सरकार के ऋण कार्यक्रमों का संचालन वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 26 जनवरी 1950 को हुआ। भारत सरकार के ऋण कार्यक्रमों का संचालन व्यय विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा होता है। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 26 जनवरी 1950 को हुआ, कथन गलत है। दोस्तों, पिछले ही क्वेश्चन में बता चुका हूं तथा पहले भी बता चुका हूं, तो आप नीचे कमेंट में बताइए भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। भारत सरकार के ऋण कार्यक्रमों का संचालन व्यय विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा होता है, यह कथन भी गलत है। तो सही कथन कौन सा होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? साख पर नियंत्रण, मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण, राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण, रुपये के बाह्य मूल्य का नियमन। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी, राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण आरबीआई का कार्य नहीं है। साख पर नियंत्रण का कार्य आरबीआई का है। मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण का कार्य आरबीआई का है। रुपये के बाह्य मूल्य का नियमन आरबीआई का कार्य है। राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण करना आरबीआई का कार्य नहीं है। किसका कार्य है? यह सरकार का कार्य है और सरकार यह कार्य बजट प्रस्तावों द्वारा करती है। राजकोषीय नीति का निर्धारण कौन करता है? मंत्रिमंडल। राजकोषीय नीति के माध्यम से ही सरकार राजकोषीय घाटे, बजट घाटे, प्राथमिक घाटे एवं राजस्व घाटे पर नियंत्रण स्थापित करती है।
अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है। यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है। यह बैंक का बैंक है। यह विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है। क्या पूछ रखा है? आरबीआई के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी करता है। गलत कथन है। 1 रुपये के नोट को जारी नहीं करता है। कौन जारी करता है इसे? वित्त मंत्रालय। यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है। सही कथन है। यह बैंक का बैंक है। सही कथन है। यह विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है। सही कथन है। अतः सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी गलत ऑप्शन होंगे। रिजर्व बैंक 1 रुपये का नोट निर्गमित नहीं करता। इसका निर्गमन कौन करता है? भारत सरकार, जिस पर वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंकर है। आरबीआई देश के विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है। आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी। क्या पूछ रखा है? कौन सा कथन सही नहीं है? आरबीआई देश का केंद्रीयकृत बैंक है। सही कथन है। केंद्रीय एवं राज्य आरबीआई केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंकर है। सही कथन है। आरबीआई देश के विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है। सही कथन है। आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई नहीं दोस्तों, गलत कथन है। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। 1949 में क्या हुआ था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। तो सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक द्वारा। दोस्तों, आरबीआई मुद्रा एवं साख के नियंत्रण हेतु 2 तरीके अपनाता है, परिणात्मक और गुणात्मक। परिणात्मक के तहत बैंक दर, खुले बाजार की क्रिया, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, नगद कोष अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, और गुणात्मक तरीके के तहत न्यूनतम सीमा, नैतिक दबाव, साख मानदंड का निर्धारण तथा साख स्वीकृतिकरण योजना की नीति अपनाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? सेबी, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई मुख्यतः 2 प्रकार के कार्य करता है, नोटों का निर्गमन तथा सामान्य बैंकिंग के कार्य। दोनों कार्य 2 अलग अलग विभागों द्वारा संपादित किए जाते हैं। निर्गमन विभाग रिजर्व बैंक नोट के समय समय पर समग्र मूल्य के लिए जिम्मेदार होता है तथा उनके मूल्य के बराबर मूल्य की अर्ह संपत्तियों को कायम रखता है। पर महत्वपूर्ण यह है कि चलन में मुद्रा डालने तथा चलन से मुद्रा निकालने या मुद्रा के विस्तार या संकुचन का कार्य बैंकिंग विभाग द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं आरबीआई द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, व्यापारिक बैंकों द्वारा, सेबी द्वारा। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन ए, आरबीआई द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता? बैंक दर, सीआरआर, पीएलआर, एसएलआर। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पीएलआर। भारतीय रिजर्व बैंक साख नियंत्रण के तहत गुणात्मक एवं परिणात्मक साख नियंत्रण के तरीके अपनाता है। परिणात्मक साख नियंत्रण के तहत कौन से तरीके अपनाता है? जैसे बैंक दर, नगद कोष अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं, एसएलआर। जबकि वाणिज्यिक बैंक जिस दर पर ग्राहकों को ऋण प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? पीएलआर यानी प्रदान उधारी दर। प्राइम लेंडिंग रेट वह ब्याज दर होती है जिस पर बैंक अपने विश्वसनीय ग्राहकों को ऋण देता है। पीएलआर एक प्रकार से आधार ब्याज की दर भूमिका अदा करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? साख नियंत्रण, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था, मौद्रिक नीति का निर्माण,
साख सर्जन। साख नियंत्रण आरबीआई का कार्य है। अपेक्स बॉडी है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स की, सही है। मौद्रिक नीति का निर्माण आरबीआई का है। साख सर्जन आरबीआई का कार्य नहीं है, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। आरबीआई के कौन से कार्य हैं? नोटों का निर्गमन, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य, साख नियंत्रण, विदेशी विनिमय का संरक्षण आदि। साख सर्जन रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, वाणिज्यिक बैंकों का प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न, भारत में नकद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य है? यह साख सर्जन में वृद्धि करता है, यह साख सर्जन को कम करता है, यह साख को प्रभावित नहीं करता है, यह उदार मौद्रिक नीति को इंगित करता है। नकद कोष अनुपात यानी CRR में वृद्धि क्या करती है? साख सर्जन को कम करती है, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। CRR आरबीआई के साख नियंत्रण की कौन सी विधि है या कौन सा उपाय है? परिणात्मक उपाय है। CRR में वृद्धि करने से बैंकों के पास अतिरिक्त नकदी की कमी हो जाती है, क्योंकि इससे बैंकों को आरबीआई के पास ज़्यादा कोष रखना पड़ता है। इससे क्या होता है? साख सर्जन की क्षमता कम होती है। अगला प्रश्न, भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सर्जन का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, भारतीय स्टेट बैंक। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सर्जन का नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न, आरबीआई के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में रखना चाहिए? 85 करोड़, 115 करोड़, 200 करोड़, उपयुक्त में से कोई नहीं। करेंसी नोट जारी करने के लिए वर्तमान में रिजर्व बैंक नोट प्राचलन की कौन सी विधि अपनाता है? MRS मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम निधि पद्धति। इस पद्धति के अंतर्गत रिजर्व बैंक के पास स्वर्ण एवं विदेशी ऋण पत्र कुल मिलाकर किसी भी समय 200 करोड़ रुपए के मूल्य से कम नहीं होने चाहिए। इनमें स्वर्ण का मूल्य धातु तथा मुद्रा मिलाकर 115 करोड़ से कम नहीं होने चाहिए। यह पद्धति आरबीआई द्वारा 1957 के बाद अपनाई गई, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक नोट निगमन की निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाता है? निश्चित विश्वासरित प्रणाली, अनुपातिक कोष प्रणाली, न्यूनतम कोष प्रणाली, विशेष आहरण अधिकार के कोटे के अनुपात में। सही उत्तर क्या होगा? सी, न्यूनतम कोष प्रणाली। अगला प्रश्न, भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी के लिए दोस्तों इतने ही PYQ, बाकी बचे हुए PYQ हम करेंगे अगले पार्टों में। यदि आपने इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।